जय माँ। सावित्री की महागंगा। वास्तव में सावित्री पढ़ने, समझने, समझाने का विषय नहीं है। ये क्षीर सागर है। क्षीर सागर के पास जब हम खड़े होते हैं तो उसको हम अपनी रॉड और स्केल से मापते नहीं हैं, लेकिन उसमें डूब जाते हैं, रसपान करते हैं और डूबते हैं। सावित्री उसी प्रकार की शब्द नहीं है, पुस्तक नहीं है, ये जीवंत सत्ता है। और बहुत कम ऐसे स्क्रिप्चर हैं जो अपने आप में जीवंत हैं, जिनके लिए आपको ऑथर के नाम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो किताब अपने आप में स्वयं प्रकाश है। और उसकी एक एक पंक्ति में अगर हम सावित्री की रसपान करें तो आनंद आता है, और गहराई में उतरते चले जाएं तो ज्ञान का विस्तार खुलता चला जाता है। अनेकों अनेकों सारे विस्तार से खुलते जाते हैं, और एक एक पंक्ति में इतना प्रभाव है कि वो हमको नाना प्रकार के भय से, नाना प्रकार की दुश्चिंताओं से मुक्त कर सकती है। एक गीता की पंक्ति याद आती है, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो भयतो महात। उसका थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करना। अब ये है कि श्री कृष्ण ने तो गीता दी थी मनुष्य के लिए, पर गीता में तो प्रैक्टिस है। आप पढ़ेंगे, समझेंगे, करेंगे। तो अब जब श्री कृष्ण जब अपने नए रूप में आ रहे हैं तो उन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया कि तुम अगर इसमें पढ़ोगे, इसकी गहराई में उतरोगे तो वही अपने आप में योग है। सावित्री को पढ़ना तो योग है ही, सावित्री को अपने पास रखना योग है। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ ऐसे व्यक्तियों को जिनको भय लगता था अलग अलग अवस्थाओं में, और उन्होंने एक बार पूछा, उन्होंने मैं क्या करूं, खासकर हवाई जहाज में भय लगता है। मैंने कहा सावित्री कुछ पढ़ लीजिए उसमें से, या अपने पास ही रख लीजिए। और 2 लोगों को मैं ऐसे जानता हूं, 3 लोगों को, जिन्होंने कुछ नहीं किया, बस अपने पास रखी। और वो बिल्कुल कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि हमें किसी प्रकार का भय नहीं लगा। अब ये इसलिए नहीं बताई जा रही है कि हम मिरेकल या इस तरह की बातों की बात करें, लेकिन ये सच है कि इसके अंदर एक शक्ति है, और वो शक्ति हम केवल इसके संपर्क या स्पर्श से ही प्रारंभ हो जाती है। वैसे श्री अरविंद की पुस्तकों के साथ भी ये है। अगर आप अपने कमरे में श्री अरविंद की पुस्तकों का संग्रह लगा दें तो ऐसा जैसे दे आर बुक्स ऑफ लाइट, जो अपने आप वो प्रकाश को विकीर्ण करती रहती है। तो सावित्री तो उसमें सबसे अनुपम है और अद्भुत है। और आज जो हम लोग पैसेज पढ़ने वाले हैं वो और भी अधिक अद्भुत और अनुपम है। सावित्री के सबसे प्रभावशाली पैसेजेस में से है, और पिछली बार हम लोगों ने उसका एक पोर्शन पढ़ा था, उसको भी पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड है। और उसकी पहली लाइन है, और ये एक लाइन ही, पंक्ति ही अगर हम याद रखें तो हमको कई तरह की चीज़ों से मुक्ति दे सकती है। तो वो पंक्ति है, द मास्टर ऑफ एग्जिस्टेंस लर्क्स इन अस। अब ये देखिए कितनी अद्भुत है ये पंक्ति। इसके शाब्दिक अर्थ तो बहुत सरल है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? जिसने सृष्टि का जो स्वामी है, ना केवल रचयिता है, क्योंकि हो सकता है कि रचना की हो, अब ब्रह्मा जी ने रचना कर दी, लेकिन वो सृष्टि के स्वामी नहीं है, क्योंकि इसमें जब प्रॉब्लम आती है तो वो विष्णु भगवान के पास जाती है। और उसमें जब कहते हैं कि मैंने तो रचना कर दी, लेकिन अब ये तो अब डूम्स डे में 4th फेज में चली गई है, तो शिव जी आते हैं। तो मास्टर ऑफ एग्जिस्टेंस कौन है? जो इसके स्वामी हैं, प्रभु हैं। तो द मास्टर ऑफ एग्जिस्टेंस कहाँ है? मंदिर में है, गुरुद्वारे में है, चर्च में है, आकाश में है, स्वर्ग में है, उसके परे हैं। श्री अरविंद कहते हैं लर्क्स इन अस। तो देखिए, इसी को अगर हम याद रखें, स्मरण रखें, कहीं पर भी हम हो, कि स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हमारे भीतर है। कहाँ है? अब वो आगे देखिए, वो और भी अधिक अद्भुत है। द मास्टर ऑफ एग्जिस्टेंस लर्क्स इन अस, ही प्लेज एंड प्लेज एट हाइड एंड सीक विद हिज ओन फोर्स। क्योंकि ये पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जिसको हम कहते हैं प्रकृति, माया किसकी है? उन्हीं की है। इसीलिए जो हम लोगों ने, आई थिंक परसों तरसों इसकी बात हुई, दुर्गा सप्तशती जो हम लोग पढ़ते हैं, और
मार्कंडे पुराण है वो वास्तव में। तो उसमें ये बात आती है कि वही बंधन है और वही बंधन मुक्ता है। जो इस भाव से जीता है, ये उच्चतम भाव है। शी इज द माया एंड शी इज द लिबरेटर फ्रॉम माया। अब देखिए बहुत ही शी इज द कॉज ऑफ द डिल्यूजन एंड शी इज द क्योर ऑफ द डिल्यूजन। क्यों, उसकी तो पूरी बात हो रही है, लेकिन फिलहाल एंड प्लेज एट हाइड एंड सीक विद हिज ओन फोर्स। पिछली बार बात भी हुई थी कि क्यों छुपन छुपाई का खेल, क्योंकि धीरे धीरे हमको लगता है भगवान यहाँ होंगे, हमको मिल जाते हैं, तो कहते अच्छा यहाँ मिल गए, अच्छा अभी मैं दूसरी जगह छिपूंगा। करते करते आपको वहां ले जाएंगे जहां आप हर चीज में उनको पाएंगे। यह है उनका हाइड एंड सीक। तो ही प्लेज एट हाइड एंड सीक विद हिज ओन फोर्स इन नेचर्स इंस्ट्रूमेंट्स लॉइटर सीक्रेट गॉड। इसका प्रमाण तो बहुत सिंपल है। अगर हम केवल अपने शरीर की रचना देखें तो बहुत आश्चर्य होता है कि कैसे ये काम करता है। अगर एक एक हृदय की गति को हम देखें, कैसे भगवान एक स्टार्ट बटन, भगवान मतलब प्रकृति के अंदर भगवान की इंपल्सन से स्टार्ट बटन जो दबता है वो चलता रहता है, कितने वर्षों तक चलता रहता है। और उसी प्रकार श्वास, ये सारी चीजें इसके पीछे जैसे एक प्रज्ञा कार्य कर रही हो। एक जगह छोटी सी इंजरी होती है और कैसे एक हिडन इंटेलिजेंस इज एट वर्क। ये सावित्री की लाइन है। वो हिडन इंटेलिजेंस क्या है? ये स्वयं उन्हीं की शक्ति है कि एक छोटी सी खरोच पड़ती है और पूरे आपको बताना नहीं पड़ता। कोई SOS कॉल 901 108 किसी को नहीं बुलाना है। ऑटोमेटिकली पूरा ब्रेन बॉडी ऐसे संयोजित करके सारी जो वाइट सेल्स चाहिए वहाँ पहुँच जाती है। जब मैं पढ़ता था तो मुझे बहुत आश्चर्य होता था मेडिकल स्कूल में कि ये होता कैसे है, मैसेजिंग कैसे होती है। और ये प्रकृति के अंदर हर जगह ये चीज़ दिखाई देती है, नेचर्स इंस्ट्रूमेंट। अभी अभी की बात है, सुबह सुबह देखिए आपको रोज भगवान का दर्शन होगा वो आपको कैसे सचेत करते हैं। तो मैंने बिस्किट के साथ में चाय पी रहा था, तो इतने मैंने देखा कोई चींटी मुझे काट रही है इधर से उधर से। तो मैं इधर उधर सब जगह चींटियाँ कि भी चींटी कहाँ से आ गई है। तो फिर मैंने ये भी कहा समता का अभ्यास करता हूँ। फिर मैंने देखा कि ये तो कहाँ, ये मेरी बनियान के ऊपर भी चींटी है, कहाँ से आई। तो मैंने नोटिस किया कि वो जो बिस्किट था उसका एक दाना कहीं मेरी बनियान पे गिरा। इसके पहले कि मैं रियलाइज करूं द एंड्स वेर देयर। ये कौन सा इनका कम्युनिकेशन नेटवर्क है अगर ये हमारे हाथ में लग जाए तो अद्भुत है। आप कहीं पर भी देखिए। और कुछ दिन पहले खाने का एक डब्बा खोल करके मैंने बस उसको रखा है, इतने में फोन आया। मैं आता हूं तो देखता हूं उसमें भर गई हैं एंड्स। कहाँ से आई हैं वो, कैसे आई हैं, कौन सा नेटवर्किंग है उनका। तो अब देखिए क्या है, हिडन इंटेलिजेंस, इसकी बात हो रही है। नेचर्स इंस्ट्रूमेंट्स लॉइटर सीक्रेट गॉड। और ये तो जब हम अनकॉन्शियस मूवमेंट्स में हैं, अगर हम कॉन्शियस हो जाएं तो क्या असंभव है शरीर के लिए। और यही प्रक्रिया चल रही है। द इमिनेंट लिव्स इन मैन एज इन हिज हाउस। ये तो हमने सुना था कि भैया शरीर भी हमारा नहीं है। ये तो बचपन से सुनते आए ना कई लोग, भैया शरीर भी साथ छोड़ देता है, हमारा नहीं था। लेकिन श्री अरविंद उसको किस लेवल पर ले जा रहे हैं, भगवान का घर है वो। अब अगेन इसी भाव से केवल हम रहें कि ये भगवान का घर है। कितने सारे विचार, कितने सारे फीलिंग्स, कितनी सारी हमारी इम्पल्सेस अपने आप रुक जाएंगी कि ये भगवान देवालय है। द इमिनेंट लिव्स इन मैन। खासकर ये गीता की एक लाइन है, मानुषी तनु आश्रितम। मैं भगवान के शरीर में वास करता हूँ। और कहते हैं असुर इसको नहीं जानते हैं, इसीलिए वो अपने शरीर को भी टॉर्चर करते हैं, दूसरों को भी टॉर्चर करते हैं। और इसके अंदर भगवान का वास है, इमिनेंट, जो उसके अंदर अंतर्यामी। He has made the universe his pastimes field। ये भी अद्भुत लाइन है। खेलना है, कहाँ खेलें, भगवान कहते हैं दिया है ना पूरी सृष्टि खेलने के लिए ये खेल अगर हम ऐसे ले तो हर कठिनाई कुछ नहीं लगती, बस एक खेल लगती है। चैलेंज है, आप उससे ग्रो करिए। दैट्स पास्ट टाइम्स फील्ड।
ए वास्ट जिम्नेजियम ऑफ हिज वर्क्स ऑफ माइट। और जैसे जैसे कॉन्क्वेस्ट करता है व्यक्ति, उसकी लेवल बढ़ती जाती है। जैसे पजल होती है ना, उसमें 10 पीस पजल, 100 पीस पजल, 1000 पीस, 5000 पीस। तो ये एक पजल के रूप में। और कोई बड़े सुंदर ढंग से बताते थे आश्रम में कि आप कोई काम कर रहे हो, मान लो माता जी का काम, तो ये नहीं है कि माँ अब यहाँ रिटायरमेंट प्लान नहीं है कि अब आपके लिए हो गया, आपने माता जी का बहुत काम किया। लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। आपने 4 फीट छलांग लगाई तो ये नहीं कि हाँ माँ देखो मैंने 4 फीट औरों से ज़्यादा, ओहो अच्छा ऐसा है, 5 फीट, 5 फीट 6 इंचेस, 6 फीट, आप प्रयास करते रहो। वो विकास की प्रोसेस है। तो जिम्नेजियम है, ऑल नोइंग ही एक्सेप्ट्स अवर डार्क एंड स्टेट, लेकिन वो हमारे साथ हमारे ही तदनुरूप बन जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो अपने पूर्ण तेज में रहेंगे तो ये शरीर झेल नहीं पाएगा। तो यही पंक्तियां जो कठोपनिषद में आती हैं, अग्निरियथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुवो। जैसा पात्र होता है अग्नि उसी प्रकार से अपने आप को मध्यम करके आ जाती है। तो वो हम जब अंधकार में होते हैं तो हमें अभी हो रहा है ना, नवदुर्गा चल रहा है, 10 महाविद्या। जब हम महाअंधकार में होते हैं, आप देखें कि जितने भी ये राक्षस असुर, ये काली, मतलब काली की उच्चतम रूप भी है, लेकिन जो काली का एक रूप है जहाँ वो बहुत ही नमुंड मालिनी, ये जो शक्ति का रूप है, तो वो बड़ा पसंद आता है। ये जिस रूप में, तो धूमावती 10 महाविद्या में द डिवाइन मदर, जो सबसे नीचे, जो पूरी तरह कवर्ड है डार्कनेस से, धूमावती वहाँ भी है, तो उसके अनुरूप है। वही डिवाइन मदर अगर एकदम ऊपर चलते चले जाएंगे तो त्रिपुर सुंदरी, ऑफ कोर्स महागौरी, महाकाली, वो जो कालरात्रि है, दैट बिकॉज वो सब कुछ हमारा हर लेती हैं। तो जैसे जैसे हम विकसित होते जाते हैं वैसे वैसे भगवान हमारे साथ नए लेवल का खेल खेलते हैं। और वैसे हम समझें तो बड़ा मजा आता है, और हम ये सोचें कि अरे अरे ये क्या हो गया, ये क्या हमारे जीवन में कठिनाई आ गई, तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये याद रखना है, डिवाइन वेयर्स शेप्स ऑफ एनिमल और मैन। तो अब कौन है जिसकी हम पूजनीय नहीं है? हम लोग तो भाई, जो पॉलिटिक्स में तो लोग गधे को पूजते हैं, लेकिन हम लोग तो सांप को भी पूजते हैं। ये हम लोग का स्वभाव है, हम सबकी पूजा करते हैं क्योंकि सब में भगवान है। इटर्नल ही असेंड्स टू फेट एंड टाइम, इमॉर्टल डैलीज विद मॉर्टैलिटी। अब क्यों करते हैं वो? इसी के द्वारा हम अपने ही अमृत तत्व को पहचानते हैं। कैसे? हम मर्त्यता को लांघते हुए अमृत तत्व तक पहुंचते हैं। आप सीधा अगर ब्रेक करोगे सारी लिमिट्स, तो जैसे होता है कई बार लोग विक्षिप्त हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप प्री मैच्योरली अपनी सीमाओं को तोड़ दो तो आप डिसोरिएंटेड हो जाएगा व्यक्ति, उसको समझ नहीं आएगा कि वो पाप, जैसे किसी को कहो कि पाप पुण्य के परे जो सत्य है, तो ही इज नॉट रेडी। तो पहले वो पाप पुण्य का भी उसकी बदलती जाती है अवधारणा। देखिए अभी आज के युग में कैसे ये चीज़ विकसित हो रही है। लोग कई बार कहते हैं कि सतयुग, देखिए सतयुग कैसे आता है, बिना बहुत ज़्यादा अनाउंस नहीं करता है। अब आज का सतयुग कैसा है? पाप पुण्य की अवधारणा। एक छोटी सी चीज़ देखिए, कुछ समय के पूर्व लोग क्या कहते थे कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो वाइफ का क्या कर्तव्य है, धर्म है, पति जो चाहे जो मांगे जैसे कहे, इट इज़ वैलिड। क्यों? वो धर्म है। कुछ लोग अभी भी उसको विश्वास करते हैं कि बिकॉज आई एम हस्बैंड देयर फॉर इट इज राइट। पर आज इस बात का मंथन चल रहा है कि इफ द वुमेन सेज नो, इट इज नो। व्हाट इफ ही इज योर हस्बैंड, डजंट मैटर। अब देखिए कैसे ये विकास हुआ कि नहीं हुआ, कि अब वो पाप पुण्य की व्याख्या बदल गई है। ये नहीं कि नहीं है, सूक्ष्म हो गई है। और इसी प्रकार से इसके आगे चलता हुआ व्यक्ति पाप पुण्य के परे जाएगा। तो भगवान कंसेंट करते हैं मॉर्टेलिटी, मतलब सीमित दायरा में। जब एक व्यक्ति बिल्कुल अंधकार में है तो वो उसी प्रकार के देवी देवता उनकी पूजा करता है। वहीं से बढ़ता 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 वो अंत में सर्वभुवन में उसी भगवान को प्राप्त करता है।
द ऑल कॉन्शियस वेंचर्ड इनटू इग्नोरेंस. सच तो ये है कि और कौन जा सकता है ज्ञान में भगवान को छोड़ के. पहले भी ये बात हुई, किसी ने कहा कि हमारे स्क्रिप्चर्स के अनुसार कृष्ण भगवान, क्योंकि उन्होंने महाभारत युद्ध करवाया था इसलिए वो नरक में है. तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? मैंने कहा निस्संदेह ये सत्य वचन है, लेकिन बस थोड़ी सी गलती ये कर रहे हो कि आपको लग रहा है पाप के कारण नरक पे है. वो नरक में इसलिए क्योंकि कृष्ण के अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं है नरक में उतरने का. तो ऑल कॉन्शियस वेंचर्ड इनटू इग्नोरेंस, द ऑल ब्लिसफुल बोर टू बी इनसेंसिबल. यहां पूरी इन्वोल्यूशन की बात है जो बाद में विस्तार से बताएंगे. जो परम आनंद में है, जो जानता है, वही एकदम. एक जगह श्री अरविंद कहते हैं गॉड इज ग्रेट इंडीड बिकॉज ही इज ग्रेट ही कैन अफोर्ड टू बी वीक. क्योंकि ही नोज कि अंतिम शॉट तो मेरे हाथ में है, तो खेलेंगे. आप आइए एज एन असुर देखते ना, आजकल वो दुर्गा जी का चल रहा है, खेल खेल रही हैं. उस शुंभ निशुंभ के बारे में श्री अरविंद की एफोरिज्म है, द स्ट्राइट्स ऑफ काली. कहते हैं पहले उन्होंने थोड़ी हाथापाई की, फिर निशुंभ ने काली को पकड़ा, उनके केस से पकड़ा, और ही स्टार्टेड मूविंग हर इन द क्वार्टर्स, एंड द नेक्स्ट मोमेंट काली किल्ड हिम. कर लो, क्योंकि वो दैट इज व्हाट पावर इज अबाउट, एब्सोल्यूट पावर. तो ऑल ब्लिसफुल बोर टू बी इनसेंसिबल because he can afford to be incarnate in a world of strife and pain. He puts on joy and sorrow like a robe. Who is incarnate? आनंदमय. ये सारी लीला आनंदमय की लीला है. पर उन्होंने जो वस्त्र पहने, परिधान पहने बाहर से, वो जॉय एंड सॉरो के. तो जब तक हम परिधान देखते रहेंगे तब तक हम आनंद को नहीं पकड़ पाएंगे. तो जिस दिन हम ये परिधान देखना बंद करके हम कहेंगे है कौन वो जो छिपा हुआ है, देन वी विल बी एबल टू फाइंड द ऑल ब्लिसफुल, कि उन्हीं का सारा खेल है. एंड ड्रिंक्स एक्सपीरियंस लाइक ए स्ट्रेंथनिंग वाइन. टॉनिक है, यही होता है. जो वीक होते हैं उनको, और ये चीज निश्चित है, ये योग के पथ के बारे में उपनिषद कहती है ना यमात्मा बल ही ने. बल आवश्यक है. क्यों आवश्यक है? क्योंकि बिना बल के, बिना शक्ति संवर्धन के हम भगवान का स्पर्श नहीं सहन कर सकते. तो यहां पर ये जो है एक्सपीरियंस लाइक ए स्ट्रेंथनिंग वाइन, जीवन के सुख दुख जो नहीं सहन कर सकता है. माता जी कहती हैं कि जो इफ डोंट कम हियर, अगर तुम जीवन से भाग करके आना चाहते हो, क्योंकि यदि तुम जीवन की कठिनाइयों को नहीं सह सकते हो तो योग के पथ पर आने वाली कहीं बड़ी, कहीं अधिक कठिनाइयों को तुम नहीं सहन कर पाओगे. तो ड्रिंक्स एक्सपीरियंस लाइक ए स्ट्रेंथनिंग वाइन. जो जीवन के सुख दुख हैं उनसे पोषित होता हुआ व्यक्ति तैयार होता है. बल का विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है, भगवान का स्पर्श. क्योंकि भगवान के स्पर्श के बारे में एक जगह लिखते हैं कि द टच दैट स्लेज एंड सेव्स. वो आपको, वही जो निमुंड मालिनी है वही आपकी मोक्षदायिनी भी है. He whose transcendence rules the pregnant vasts. देखिए वो जो स्वामी है, रूल्स, गवर्न, जो रूलर हैं, जो इस सृष्टि के अधिष्ठाता हैं. प्रेसिएंट नाउ ड्वेल्स इन अवर सब्लिमिनल डेप्थ्स. अब यहां पर क्यों कह रहे हैं ट्रांसेंडेंट वास्ट? ट्रांसेंडेंट वास्ट वो जो तारे नक्षत्रों के भी परे, जिन्होंने तारों को बांधा हुआ है अपने गति के चक्र में. और यहां पर नेक्स्ट लाइन क्या आ रही है? हमारे अंदर अणु से भी अधिक सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, कि हम ढूंढना चाहें तो नहीं मिलते. तो दोनों ही whose transcendence rules the pregnant vast, prescient now dwells in our subliminal depths. यहां हम लोग रुके थे पिछली बार. A luminous individual power alone. अब जो बात हुई थी परफेक्शन की, देखिए एक व्यक्ति में, क्योंकि ये श्री अरविंद का एक इम्पॉर्टेंट और कई मायनों में एक अनूठी बात उन्होंने कही है.
क्योंकि अगर आप शुद्ध अद्वैत वेदांत की बात करोगे तो वहाँ एक इंडिविजुअल की कोई रियलिटी है कि नहीं, वर्ल्ड की तो नॉन रियलिटी है, वो एक अलग बात है. व्हाट अबाउट द इंडिविजुअल जो आपको रियल लगती है, तो वो भी अल्टीमेटली नॉन रियल है. उसमें ये प्रश्न उठता है कि फिर मुक्त कौन होता है, बंधा कौन है. एक नॉन रियल इंडिविजुअल तो ना बंधेगा ना मुक्त होगा, एक इल्यूजन है वो. तो यहाँ पर श्री अरविंद और श्री कृष्ण दोनों इसकी बात करते हैं कि नहीं, देर इज अ रियलिटी ऑफ द इंडिविजुअल. बाहर एक ईगो इंडिविजुअलिटी है, लेकिन उसी के अंदर एक ट्रू इंडिविजुअलिटी है जो हमारी भगवान का ही पोर्शन है, उन्हीं से डिराइव्ड है. और उसके बारे में कितनी सुंदर बात करें, वो केवल साक्षी नहीं है, वो अनुमंता भी है, शक्ति भी है. तो इल्यूमिनस इंडिविजुअल पावर एलोन. अब देखिए, टच देखिए, पावर को उन्होंने कैपिटल पी है क्योंकि जगन माता का अंश है वो. तो वह जो ऑल पावरफुल है वही हमारे अंदर केवल साक्षी के रूप में नहीं बैठा है, नियंता के रूप में, कर्ता के रूप में, अनुमंता के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है. ये हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था. आगे पेज 67 पर है हम लोग. अद्भुत है सारी पंक्तियां. द एब्सोल्यूट, द परफेक्ट, द अलोन. एब्सोल्यूट ब्रह्म जिसके आगे कुछ नहीं है, या हम कहें तो पर ब्रह्म, एब्सोल्यूट. ब्रह्म को भी एब्सोल्यूट वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश में. अगर आप ब्रह्म का इक्विवेलेंट अगर इंग्लिश लिटरेचर में ढूंढेंगे, मिस्टिक लिटरेचर में, तो दैट इज एब्सोल्यूट. मतलब उसके परे. एब्सोल्यूट दो सेंस में, एक तो रिलेटिविटी में जो सबसे ऊपर है, और दूसरा अपने आप में एग्जिस्ट करता है. तो यहाँ वो भाव है जो अपने आप में एग्जिस्ट करता है. तो एब्सोल्यूट, परफेक्ट, पूर्ण है. एलोन, एकमेव द्वितीयम है वही. अब देखिए श्री अरविंद आगे क्या बताने वाले हैं. तो वो वहां है, और ये सृष्टि कैसे बनी, कहां से आई, माया आ गई. लेकिन श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, द एब्सोल्यूट, द परफेक्ट, द अलोन हैज कॉल्ड आउट ऑफ द साइलेंस हिज म्यूट फोर्स. ईश्वर और शक्ति दो नहीं है, ब्रह्म और माया दो नहीं है, पुरुष और प्रकृति दो नहीं है. उन्हीं की शक्ति है जो उन्होंने अपने ही अंदर उस नीरव प्रशांत अवस्था से, गहराई से बाहर निकाला है. और ये एवरीडे लाइफ में है. क्या हम समुद्र को समुद्र की शक्ति से अलग कर सकते हैं? क्या हम सूर्य को उसकी ऊर्जा से अलग कर सकते हैं? और यही चीज हम लोग देखते हैं कि तांत्रिक लिटरेचर में मिलती है कि जब शिव की शक्ति चली जाती है तो शिव शव समान हो जाते हैं. तो ये हुआ है बाद में अलग करने का, और इसके बड़े परिणाम रहे हैं, दुष्परिणाम रहे हैं. लेकिन वे एक ही हैं. वो सच है कि वो वहीं पर हैं, लेकिन अपने ही अंदर से अपनी शक्ति निकाल करके वो पूरी सृष्टि में समाहित कर देते हैं. हैज कॉल्ड आउट ऑफ द साइलेंस हिज म्यूट फोर्स वेयर शी ले इन द फीचरलेस एंड फॉर्मलेस हश. सावित्री में इसका वर्णन आता है जब द अननोएबल, और उसके बाद डिवाइन मदर का, कि उनकी हृदय में कौन छुपा है. कई बार लोग पूछते हैं कि हु इज द मदर. तो यह है कि the love that Sri Aurobindo bears in his heart is the mother. The ananda that Sri Aurobindo has in his heart, which you feel sometimes, I mean, as you come close, you will feel it more and more often. That is the mother. The force that Sri Aurobindo has within him is the mother. So, for the sake of the work, वो दो हैं, but they are one. Guarding from time by her immobile sleep. यही सुषुप्ति है जहां वही पूर्ण प्रज्ञा, पूर्ण शक्ति, पूर्ण प्रकाश ने अपने आप को संवरण किया हुआ है. श्री अरविंद की वो कहानी आती है ना, बड़ी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की, वो उस दिन भी बात हो रही थी. डनकर्क की जब फॉल हो रही है, टर्निंग पॉइंट है. सब लोग कहते हैं कि क्या होगा, फ्रांस ऑक्यूपाइड हो गया है, लगभग पूरा यूरोप, एक दो हिस्से बचे हैं, और अब वो इंग्लैंड पर अटैक करने वाला है. कहीं अधिक उसकी वायु सेना है. हिटलर ये समझ गया है कि समुद्र के रास्ते से मैं हार जाऊंगा, बिकॉज इंग्लैंड की नेवी अच्छी है. तो लोग कह रहे हैं श्री अरविंद को, ये क्या होगा, क्या होगा. श्री अरविंद शांत रहते, फिर कहते हैं वी विल सी. अगले ही दिन या उसी रात को अटैक करता है हिटलर, या अगले दिन या 2 दिन बाद, और बुरी तरह मात खाता है. उसके बाद वो मुड़ जाता है इंग्लैंड से. इट टर्न्स अवे, टर्न्स टुवर्ड्स रशिया. वी विल सी, टर्न द होल वार. इसको कहते हैं शक्ति.
बाहर से देख के भोले पापा बैठे हुए हैं, शेर देख के कितना अच्छा लगता है ना, क्यूट लगते हैं बैठे लेकिन आंख उनकी हिल गई तो समझो सृष्टि तो वो शक्ति माता जी कहती है एक जगह कि व्हाट ए पावर। एक जगह माँ कहती हैं कि जब यहाँ पर किसी की मृत्यु होती है, मृदु दी थी जो शेरविंद को लूची खिलाती थी, यही काम था, बहुत गुस्सैल, शेरविंद से भी गुस्सा करती थी, माँ की बात भी नहीं सुनती थी, प्लेग्राउंड में आके बैठ गई धरना देके, माँ अंदर है इंटरव्यू रूम में, उनको बाहर आना है, मृदु नहीं, बस कुछ नहीं बोल रही है, बैठी है, केवल एक व्यक्ति की बात सुनती थी, नलनीदा की। नलनीदा आके बोलेंगे मृदु काम, एंड वो गाय की तरह चली जाएगी। ओ मृदु, जिसके क्रोध का पारा नहीं, जब उनकी मृत्यु होती है तो श्री अरविंद उनको लेने आते हैं, और माँ कहती है ओ शी हैज गॉन टू श्री अरबिंदो वर्ल्ड धाम, श्री अरबिंदो धाम जो सटल फिजिकल में है। तो माँ कहती है शी, तो श्री अरविंद कहते हैं हैंस फोर्थ हुएवर डाइज, देखिए जैसे काशी क्रिएट की थी, विल कम टू मी स्ट्रेट। तो कहती दिस टू, यह भी, मतलब इसको आपने पूरे चक्र से मुक्त कर दिया। तो श्री अरविंद कहते हैं यस, रिगार्डलेस ऑफ देयर कंडीशन और स्टेट एट द टाइम ऑफ डेथ। अब देखिए ये अपग्रेडेड वर्जन है कि नहीं गीता का। गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अंतः काले स्मरण, जो मुझे स्मरण करते हैं अंतिम समय मेरे पास आते हैं। फिर अगर आप ध्यान से देखिए ना, श्री कृष्ण ने नीचे में एक फुटनोट दिया हुआ है, फुटनोट नहीं है वो कंडीशन है, कहते अतः हे पार्थ सब समय तू स्मरण कर क्योंकि नहीं तो पता नहीं कब आ जाए। ये थोड़ी होगा कोई सारे जीवन अगर बच्चे को स्मरण करता रहे तो भगवान भी आएंगे तो उसको बच्चे की चिंता होगी। तो ये हुआ है एक्चुअली। हाँ, आजकल लोग स्मार्ट हो गए हैं, दे डोंट हैव चिल्ड्रन, क्योंकि उनको पता है ना कि भगवान को याद करना है होपफुली। लेकिन पॉइंट इज कि आप नहीं स्मरण कर सकते हो। तो यहाँ पर श्री अरविंद ने कहा अब ये भी तो कंडीशन ही है ना, लेट मी गिव अनकंडीशनल लव। तो अनकंडीशनल लव क्या है, डजेंट मैटर, जो भी तुम्हारी अवस्था हो, जैसी भी तुम्हारी आंतरिक अवस्था हो या बाहरी तुम्हारी नेचर हो, चरित्र हो, यू विल कम टू मी। तो यहां पर उसका है द इनएफेबल गार्डिंग फ्रॉम टाइम बाय हर इमोबाइल स्लीप, द इनएफेबल फ्यूजा ऑफ हिज सॉलिट्यूड। देखिए इनएफेबल फ्यूजा, ये भाव आता है अगेन एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर में, द माइट ऑफ ऑल दैट नेवर येट केम डाउन। दुर्गा काली ये तो वह रूप है जिसमें माँ की शक्ति उतरी है, लेकिन माँ की वह शक्ति जो उतरी नहीं, रूपांतरणकारी शक्ति। और माँ कहती है इट इज डिवाइन लव। और भी क्या क्या, द माइट ऑफ ऑल दैट नेवर येट केम डाउन, द जॉय दैट बिकम्स फ्रॉम द इम्पॉसिबल, द लाइट विद विच वी किंडल ऑल आवर सन्स। तो वह प्रकाश, वो शक्ति जो अब तक मैनिफेस्ट नहीं हुई, यानी जो अनाभिव्यक्त के अंदर, अव्यक्त के अंदर छिपी हुई है। द एब्सोल्यूट, द परफेक्ट, द एलोन। तो पहले तो उन्होंने बता दिया ट्रांसेंडेंस में ईश्वर और शक्ति का एकत्व। अब वो विश्व की बात कर रहे हैं, यानी तीनों स्तरों पे भगवान, एक जो सर्वोच्च जो है ट्रांसेंडेंट परात्पर, फिर विश्वगत, और तीसरा व्यक्ति परक यानी इंडिविजुअल, इमिनेंट, इमिनेंट, कॉस्मिक और ट्रांसेंडेंस। ये है श्री अरविंद का। अगर हम मेटाफिजिकली देखें तो ये तीन स्तर पे एक साथ एक ही भगवान है। ये नहीं कि अंदर वाले कोई और है, उन्होंने स्वयं को सीमित किया हुआ है क्योंकि उनको अब एक इंडिविजुअल को उसके मार्ग से ले जाना है, तो वो उसके साथ आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। तो अब दूसरा आ रहा है द डिवाइन एज द कॉस्मिक। पहला जो था ट्रांसेंडेंस का, द एब्सोल्यूट, द परफेक्ट, द अलोन हैज एंटर्ड विद हिज साइलेंस इनटू स्पेस। अब वो स्पेस और टाइम की रचना हो रही है, उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। भुवनम भुवनम प्रतिरूपो बहिश्चा, वो एक एक भुवन में प्रवेश कर रहे हैं। कहते हैं ना भुवनेश्वरी, दैट्स हाउ शी इज।
वो जो भुवनेश्वरी है, एक एक भुवन, टाइम एंड स्पेस। अब ये स्पेस केवल वो स्पेस नहीं है जो मटेरियल स्पेस, हर जगह जहां स्पेस है, अब देखिए कहाँ नहीं है, वो अपने आप में किसी वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, और उस वर्ल्ड में भगवान प्रविष्ट हैं। He has fashioned these countless persons of oneself. ये नाना प्रकार के जो फिगर्स हैं जिनको हम देखते हैं, अब ऐसे हम सोचेंगे तो किससे भय लगेगा, किससे व्यक्ति संकुचित होगा। He has built a million figures of his power. He lives in all who lived in his vast alone. अब ये जो है फैशन मिलियन पावर्स, ये अब पहला जो पार्ट था वो अनमैनिफेस्ट का था। अनमैनिफेस्ट में ईश्वर और शक्ति एक हैं और एकजुट होके वो साइलेंस में है। अब मैनिफेस्टेशन, अब गीता में इस चीज़ को विभूति योग में बताई गई है कि अब क्योंकि अर्जुन पूछते हैं कि मैं आपको कैसे जानूं, कैसे समझूं, तो विभूति योग में तैयार कर रहे हैं उसको। विश्व रूप के पहले आता है विभूति योग कि अब मैं तुझे बताता हूं कि मैं मैनिफेस्टेशन में इस संसार में कैसे कैसे हूं। जहां भी प्री एमिनेंस है, वो सांपों की भी बात करते हैं, नागों की बात करते हैं, समुद्र की बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, पशुओं की बात करते हैं, वृक्षों की बात करते हैं, नदियों की बात करते हैं, तो हर चीज में मैं व्याप्त हूं। तो अब यहां पे कॉस्मिक एस्पेक्ट का वर्णन है कि मिलियन फिगर्स ऑफ हिज पावर्स, सब के अंदर भगवान की शक्ति से, और वो भगवान चाहे तो उस शक्ति को खींच सकते हैं। ये किया है उन्होंने, असुरों के साथ किया है। दे गेट पैरालाइज्ड। इवन जो हमारी नव दुर्गा है, उनमें एक का नाम है ना, नव दुर्गा नहीं, जो 10 महाविद्या है, बगुलामुखी, उसमें एक है जो आपकी शक्ति को खींच लेती है, रोक लेती है। आप करना चाहोगे नहीं कर पाओगे, आपने निर्णय लिया है। और इसको माँ बताती है कि अगर तुम्हारे अंदर राइट एटीट्यूड है तो एक व्यक्ति जो तुमको मारने के लिए आया है, तलवार उठा ली है, वो नहीं कर पाएगा। इट इज दैट पावर ऑफ द डिवाइन मदर विच विल स्टॉप। तो वो भी शक्ति, क्योंकि शक्ति उन्हीं की है, वो चाहे तो कभी भी उसको रोक सकती हैं। He lives in all who lived in his vast alone. Space is himself and time is only he. कितनी सुंदर बात है। हर जगह भगवान है, कितना अच्छा लगता है ये। बस ये भाव से भी व्यक्ति जिए, स्पेस को देखे, तारों को देखे, काल की गति, ओरिजिनल टिकटॉक भगवान का काल की गति में। अब यहाँ टाइम इज ओनली ही, मतलब हम कहते हैं ना बुरा टाइम आया, ये नहीं करना। बुरा टाइम, अच्छा टाइम, हर मुहूर्त भगवान का है। यदि वो बुरा टाइम हमको लग रहा है तो वो भी केवल गुजर जाने को नहीं आया है, वो हमको एक प्रोग्रेस का हिस्सा है। काल की गति को अगर हम वेव्स की तरह से देखें तो राइजिंग वेव एंड द फॉलिंग वेव, इन दोनों के माध्यम से जो लहर है वो आगे बढ़ती है। तो काल भी भगवान है। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि हम बुरा टाइम आ गया है तो उसको दूर करने के लिए क्या क्या पता नहीं किसकी किसकी पूजा करते हैं, राहु देवता की या जो भी हैं वो, और शनि देवता की, किसी करते हैं। तो कभी कभी मैं ह्यूमरसली कहता हूँ कितने साल किया, 2.5-3 साल आपने किया, इतने साल में वैसे ही वो शांत हो जाते हैं। टाइम की गति नहीं रुकती है, कभी फिक्स नहीं रहती है। करना क्या चाहिए, उसका लेसन लेना चाहिए, सीखना चाहिए। वो हमें कुछ सिखाने के लिए आया है। अब इसको तो कहा है ना योगियों ने, सब दिन होत ना एक समान, दिन और रात आती हैं। आप कहेंगे कि रात ना हो, नहीं, रात का अपना एक प्रयोजन है। नाइट इज प्रेग्नेंट विद न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ डॉन। मतलब आपको जीवन को एक नया आधार पे जीना है अगर रात आई है तो। और वो नया आधार क्या, अगर आप दिन और रात दोनों में भगवान को देखना सीख लें तो हर चीज आपको एक आगे की ओर ले जाती है। तो टाइम से यहाँ ये मतलब है, काल की जितनी भी गति हैं, और वो देखिए लोगों को लगता था कि हम हमेशा पावरफुल रहेंगे, कुछ राष्ट्रों को खुद ही वो अपने विनाश की ओर जाने, काल की गति बदल गई। सो अलोन आवर हैंड्स कैन चेंज टाइम्स ड्रैगन बेस। तो यहां पर काल की गति में भी भगवान है, स्पेस में भी भगवान है। द एब्सोल्यूट, अब ये तो स्पेस में भगवान है, इसका अब मेरे ख्याल से ये फैक्ट चेक में जो डाला लोगों ने तो वो करेक्ट है कि वो अपनी कौन थी, सुनीता विलियम्स ना, स्पेस में अटक गई थी। तो कहते हैं कि अटकते हुए स्पेस में उनको अचानक क्या याद आया, भगवत गीता।
अब देखिए स्पेस में ही भगवान है, उसने उनको पूरा साहस दिया अंदर में। यही चीज वो शेकल्टन के साथ जो एंटार्क्टिका में जाके क्रैश कर देता है, तो उसको बाइबल की एक लाइन याद आती है। तो देखिए कहीं पर भी हम जाएं, अगर इस भाव से रहें कि भगवान है, कोई ऐसा स्थान नहीं है संसार में जो भगवान से वंचित है, तो वो जगह कितनी भी वो जेल क्यों ना हो, वो हमारे लिए ब्लेसिंग बन जाएगी। काल का कितना भी बुरा टाइम क्यों ना चल रहा हो, अगर हम ये जाने कि यह गति में भी भगवान है, तो वो गति हमारे लिए भगवान का कोई ना कोई संदेश लेके आएगी। तो यहाँ पर स्पेस इज हिमसेल्फ एंड टाइम इज ओनली ही। तो अब आ गया वर्ल्ड कॉस्मिक फॉर्म। अब आगे इंडिविजुअल, द एब्सोल्यूट, द परफेक्ट, द इम्यून। अब यहाँ एलोन नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अब वो व्यक्ति के अंदर आगे हैं, सबके संग में आगे हैं, लेकिन इम्यून है। वो एक ऐसा भाग है हमारा जिसको अब एक शब्द में उन्होंने क्या चीज पकड़ ली, ना सोचती मारुता नयनम छिदंत शस्त्राणी। अब इस पूरी श्लोक को एक वर्ड में कैप्चर करना, ओनली श्री अरविंदो कैन डू इट। अब इम्यून, अब लोग कहेंगे अच्छा आत्मा को शस्त्र नहीं मार सकते, लेकिन बैक्टीरिया तो इफेक्ट कर सकता है। लोग है ना एक से एक, विष पीने से क्या होगा, दे कैन से कि भाई शस्त्र वाला हिसाब तो पुराना हो गया, माना कि शस्त्र नहीं मार सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती और जल गला नहीं सकता। अब लोग तो जनरली वो एलिमेंटल स्टेट्स को नहीं समझ पाते, लेकिन क्या पता अगर इन्फेक्शन हो जाए। तो एक शब्द है उनका इम्यून, और इस इम्यून शब्द से कितने अर्थ निकलते हैं। एक बार किसी ने माता जी से कहा, मदर वो मुझे बहुत इंसल्ट करता है, मैं क्या करूं, मैं घर बदल लूं? सिंपल सॉल्यूशन। तो माँ कहती हैं, द सोल इज नेवर इंसल्टेड, द सोल नेवर फील्स इंसल्टेड, इट इज ओनली द ईगो दैट गेट्स इंसल्टेड। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। कुछ दिन बाद जो इंसल्ट करता था उसने, द सोल नेवर फील्स इंसल्टेड, इट्स ओनली द ईगो दैट इज इंसल्टेड। तो इम्यून फ्रॉम इंसल्ट्स, देखिए समता का रियल आधार, ठंड गर्मी उसमें भी इट इज इम्यून, हर तरह की अवस्था से वो इम्यून है। तो वहां पे इंडिविजुअल की बात अब आ रहे, द एब्सोल्यूट, द परफेक्ट, द इम्यून। पूर्ण है, कण कण में भी वो अपनी पूर्णता से विद्यमान है, और वही एब्सोल्यूट है, वही पार ब्रह्म कण कण में विद्यमान है, वही, ये नहीं कि केवल वहां पर है। तो एब्सोल्यूट द परफेक्ट जो है उपनिषद का शांति मंत्र, that out of the full came the full and yet it remains the full, the immune। अब इसमें कंपटीशन भी खत्म हो जाता है, क्योंकि भाई तेरे अंदर जो परफेक्ट है वही मेरे अंदर भी परफेक्ट है, और मेरे अंदर जो परफेक्ट है तेरे अंदर। फर्क इतना है कि मेरे अंदर उसने थोड़ा उजागर कर दिया और दूसरे में छिपा है, किसी में और उजागर कर दिया, ये तो उसकी महिमा है। तो कोई अगर ये सोचता है कि मैं अधिक हूं या कम हूं, तो वो इस सत्य को नहीं जानता कि द एब्सोल्यूट, द परफेक्ट, द इम्यून, वन हु इज इन अस एज अवर सीक्रेट सेल्फ, हमारा सच्चा स्व वही है। ही इज द वन हु इज अवर ट्रू सेल्फ। अगर हम इसी भाव से जिए कि हमारी ट्रू आइडेंटिटी भगवान है, या अगर हम ऐसे ले कि माता जी की हम संतान हैं, तो सोचिए अब लोग, हम मिलने जाते हैं तो लोग कई बार कि हम ये हैं, कार्ड एक बनाते हैं लोग, उसके साथ में क्या क्या लिखते रहते हैं पता नहीं, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। अगर आप केवल ये सब नहीं, आई एम मदर्स चाइल्ड, और ये अगर अंदर में बैठ जाए, तो आप देखिए कहीं भी जाएंगे, किसी भी अवस्था में होंगे, आपको ये लगेगा कि हम तो इतने बड़े हैं, हमको बैठने की कुर्सी नहीं दी। आपको कभी फील नहीं होगा। या मदर्स चाइल्ड इज एवरीवेयर, मदर्स चाइल्ड। आप माँ की संतान हैं। कौन आपके साथ क्या व्यवहार कर रहा है, नहीं कर रहा है, बाहर की पहचान नहीं है हमारी, बाहर कर्म है जो माँ हमसे करवा रही है, वो कृत्य है, कृत्य पहचान नहीं होती है। अभी भी लोगों से अगर पूछा जाए आप कौन है, तो लोग क्या बताते हैं, अपना नाम। फिर अगर बोलो नाम तो ठीक, पहचान तो पहचान पत्र। और कई बार लोग इतना बड़ा परिचय देते हैं, वो कभी कभी आते हैं मुझसे मिलने के लिए कि कोई मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई प्रश्न हो, बिकॉज टाइम की शॉर्टेज होती है।
लेकिन वो आके 15-20 मिनट अपने बारे में बता रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अभी माँ माँ नाम जप, क्या है बताने का अपने बारे में? जो भी अगर कोई व्यक्ति कुछ है, ऑल ग्रेटनेस बिलोंग्स टू द डिवाइन। कभी कभी लोग महिमा मंडन वो भी होता है ना, वो अब मंचासीन सज्जन तो आधे घंटे उसी में चले जाते हैं, फला फला ये है, फला फला वो है। इट इज ऑल द डिवाइन मदर, उनका उद्घाटन है। देखिए इस एक लाइन से अगर हम जिए कि ही इज अवर सीक्रेट सेल्फ, ये पहचान पापा की परी और मम्मी की गुड़िया ये तो आज है कल नहीं रहेगी। और ये पहचान कि हम ये जॉब है, हम बहुत बड़े हैं, ये सब जब आप वृद्ध अवस्था आएगी, आपका बच्चा, आप बहुत लकी हैं तो फॉर्चुनेट हैं, तो वो आपको अपनी जगह पर बता देगा पापा आप बहुत बकबक करते, खाट पर चुपचाप बैठे रहिए, या वाइफ बता देगी इफ यू आर लकी, क्योंकि तब आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ओ मैंने तो ऐसे सोचा नहीं था। इफ यू आर अनलकी तो बहुत सेवा करेगा आपकी, और आप जब जा रहे होंगे ना तब भी आपको लगे अरे मेरा बच्चा, इसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ। इफ यू आर लकी गॉड विल मेक श्योर यू आर डिटैच्ड। आपको ऐसे लोग होंगे आसपास जो आपको अटैच नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हमारी सच्ची पहचान तो वो है, हम उसको भूले हुए हैं। One who is in us as our secret self, our mask of imperfection has assumed. Assumed, देखिए वर्ड assumed क्या होता है? आपने कोई चीज पहनी है, उतार सकते, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, कर्मचारी, वेतन या निठल्ला, ये हमारी पहचान नहीं है। ये मास्क है, हम बैठे। हो सकता है कि उसके अंदर भी, वो डायोजनीस से पूछा था ना अलेक्जेंडर ने, सुना था उसने उसकी बड़ी महिमा, तो जाता है डायोजनीस के पास, कहता है आई एम अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो डायोजनीस कहता है आई एम डायोजनीस द डॉग। वो एक छोटे से उसमें रहता था, टब के अंदर रहता था। तो वो लोग कहते थे कि कैसा आदमी है, कुछ कहते थे सिर फिरा है, कुछ कहते थे मिस्टिक है। आई एम डायोजनीस द डॉग। तो अलेक्जेंडर कहता है आई एम द एम्परर, यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी, जो चाहो मांग सकते हो। तो कहते मेरे मार्ग से हट जाओ राजन, तुम मेरे और धूप के बीच में आ गए हो, देख नहीं रहे हो मैं धूप सेक रहा हूं। वो कहता ये कौन है, कुछ नहीं मांग रहा मेरे से। ये वही कह सकता है हु नोज कि डिवाइन मदर का की संतान हूं, जो चाहिए, जब चाहिए, जैसे चाहिए वो देंगी, साथ में जो चाहिए, जब चाहिए, जो लेना है, जब लेना है, जैसे लेना है वो ले लेगी, आपका नहीं है। सो दैट्स हाउ, ये अगर हम इसको पहचान बना लें तो हमारा जीवन बदल जाएगा। He has made this tenement of flesh his own, his image in the human measure cast. अब वास्तव में देखा जाए तो भगवान टेनेमेंट ऑफ फ्लैश, अब देखिए कितना भिन्न है ये उस तरह के पथों से। ऐसे पथ हैं जिसमें कहा जाता है ये शरीर शव है, ऐसे मेडिटेट करो कि ये विष्ठा, मांस, पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग, बड़ा ही उससे बना हुआ है, होगा है, लेकिन इस मांस और विष्ठा में भगवान बैठे हुए हैं। मंदिर के अंदर अगर भगवान बैठे हैं तो आप क्या करोगे? मंदिर को त्याग करोगे, उसकी गंदगी देखोगे, या सफाई करोगे? इफ द डिवाइन इज सीटेड इन द हार्ट, एज स्क्रिप्चर से, मैनी स्क्रिप्चर से, तब तो आप अपने मन, वचन, कर्म को निश्चित रूप से शुद्ध करोगे, क्योंकि भगवान बैठे हुए हैं। आप ये नहीं कहोगे बड़ा गंदा है छोड़ के जा रहा हूं। देखिए, क्योंकि उन्होंने इस टेनेमेंट ऑफ फ्लैश को अपना घर बनाया हुआ है। He has made this tenement of flesh his own, his image in the human measure cast. अब क्या होता है कि जो अंतर्यामी भगवान है वो ऐसा नहीं कि आपको सीधा ट्रांसेंडेंट से एक्शन हो रहा है, वो आपको वो पथ दिखाएंगे जो आपके लिए है इस समय। और अगर आप उसको पूरे सबके लिए एक नियम बना दोगे तो वो उचित नहीं होगा। वो ह्यूमन मेजर,
एक व्यक्ति है जो एकदम प्रारंभिक अवस्था में जीवन जी रहा है, उसने शिव जी को बेलपत्र चढ़ा दिया, शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। दूसरा व्यक्ति है वो शीश पे शीश काटे जा रहा है और प्रकट नहीं हो रहे। तो जैसे जैसे हमारी विकास की होती है उस तरह से भगवान अपने आप को रिवील करते हैं, जस्ट ओपन फ्रॉम आउटसाइड। सो उस तरह से भगवान रिवील करते हैं क्योंकि वो ह्यूमन मेजर में अपने आप को कास्ट करते हैं। ये भगवान की गाइडेंस का। हम लोग क्या करते हैं, उसको एक सबके लिए नियम बना देते हैं कि यही सबको। एक व्यक्ति थे, इसकी बात पहले भी हो चुकी है, वो आश्रम में आए और उनकी देखा देखी उनका एक चेला भी आ गया। चेला मतलब नॉट एज ए गुरु चेला, बट काफ़ी रिस्पेक्ट करता था। लेकिन वो कुछ साल बाद आया तो उसने इनको ऑब्जर्व किया कि ये मेरे आइडियल हैं, आइडोलाइज करता था। तो वो देखता है कि ये तो कुछ करते नहीं है, तो बस डाइनिंग रूम जाते हैं, खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, खेलने जाते हैं, खुश रहते हैं। तो उसने 1 साल तो ऑब्जर्व किया, कहता है दादा किचु साधना करे नहीं साधना वगैरह नहीं करते। तो कहता है की साधना कर वो कौन सी साधना? नहीं नहीं, मतलब आप आश्रम में हैं, साधना। तो कहा क्या मतलब तुम्हारा? कहते, तो उसने बताया कि जो उसको समझ था, आपको मैं देखता नहीं हूँ मेडिटेशन करते, आपको कभी काम पर भी आप ठीक से नहीं जाते हो। कहते मैं तेरी बात के अनुसार साधना करूं या जब मुझे गुरुदेव ने बोला है वो साधना करो? तो कहा क्या बोला है गुरुदेव ने? तो कहा मैंने पूछा उनसे क्या करना है, तो उन्होंने मुझे कहा बी हैप्पी, ईट इन टाइम, स्लीप वेल। कहता है मैं करता हूं। अच्छा, आपको लगेगा कि ये मजाक की बात है। छोटे नारायण जी की बताता हूँ आपको। यहाँ कई बार लोग ये माँ के खेल को नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि बस आश्रम में जो वैसे काम कर रहा है वही एक मतलब आश्रमाइट है या रियल। तो छोटे नारायण जी एक बार मुझे बताते हैं, मेरे मन में ये डिलेमा होता था कि बाहर जाना ये उचित है नहीं है, टॉक देना। तो वो अलग अलग ढंग से माता जी ने उसको रिजॉल्व किया। पर छोटे नारायण जी बोलते हैं हम बताते हैं तुमको हमारे साथ क्या हुआ। तो मैंने कहा क्या हुआ आपके साथ? बोला हम भी आए ऐसे। और उनको प्रॉपर माँ का बड़ा अकल्ट एक्सपीरियंस हुआ था जब वो यहाँ पर आए थे। डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ द मदर 60 में या 50s में आए थे। तो उन्होंने माता जी से पूछा कि मैं क्या काम करूं। तो पहले ये होता था, नलनीदा मैनेजर थे, तो नलनीदा को आपने या जो भी व्यक्ति है उस समय उससे नलनीदा के थ्रू कई बार माता जी का रिप्लाई आता था। तो उन्होंने लिख के भेजा कि, तो माँ का उत्तर आया, ओ छोटे नारायण, आई बिलीव ही इज राइटिंग एंड स्पीकिंग समथिंग ऑन श्री अरबिंदो, लेट हिम कंटिन्यू। छोटे नारायण जी को कोई ऑफिशियल जॉब नहीं था आश्रम के अंदर। ये और बात है कि जब वो आते थे तो वाइपिंग सेक्शन में चले जाते थे, और उसके बाद 2-2 महीने वो बाहर जाके टॉक्स भी दे रहे हैं, और बस एक रमता योगी की तरह वो 2 महीने 3 महीने नैनीताल में जाके। अब आज के समय आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन मदर गिव हिम दैट वर्क। तो वो कहते थे मैं वो सुनूं या लोगों की बात सुनूं? मदर गिव हिम दिस वर्क, यू कंटिन्यू रीडिंग राइटिंग। तो ये जो भगवान का जो तरीका है हर किसी के साथ ह्यूमन मेजर, लेकिन आप इसको नियम नहीं बना सकते। अच्छा फिर हम जो चाहें करें। तो ह्यूमन मेजर, एक टेनिस का मैच देखने चेन्नई में कुछ लोग जा रहे थे, तो माँ ने उनको परमिशन दे दी। हाँ नेचुरली पूछते थे, और माँ परमिशन, ठीक है यू गो। बड़े खुशी खुशी एक उन्हीं की परिवार की सदस्य बहन, तो उन्होंने जब पूछा, माँ कहती यू ऑल्सो वांट टू गो। उसको समझ नहीं आया। बोली हिज मदर बिकॉज दे आर गोइंग। बोली नो यू डोंट गो। अब देखिए ह्यूमन मेजर, उनके लिए ये सही नहीं था, दूसरे के लिए सही था। तो ये ह्यूमन मेजर की गाइडेंस का ये होता है कि जो एक व्यक्ति के लिए, और कई बार लोग जब कोट करके मदर को या किसी का जीवन, ये इमिटेशन स्पिरिचुअलिटी नहीं है। What applies to one need not apply to another. तो यहाँ वो भाव इस एक वाक्य में, his image in
द ह्यूमन मेजर कास्ट, और उसी के अंदर जब परिवर्तन आना होगा तो वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे. किसी का पत्र आया, अद्भुत लगता है भगवान की गाइडेंस, तो अचानक वो लिखता है, अच्छा है उसको हिंदी नहीं आती तो आई कैन मेंशन, बट नाम भी नहीं ले रहा हूँ. नहीं मतलब वो जर्मन व्यक्ति है, वो कहता है मैंने जीवन में कोई कुकर्म ऐसा नहीं है जो नहीं किया, अब मैं नाम नहीं लूँगा क्या क्या नहीं किया, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ जुड़ा रहा. महर्षि अरविंद, फिर इधर उधर वो साथ में ये भी जाता था, थोड़ा स्पिरिचुअल डैबलिंग कहते हैं ना, थोड़ा चलो, पर वो कहते हैं मैंने कोई ऐसा कुकर्म नहीं होगा जो नहीं किया, और कई बार किया, एक बार भी नहीं. फिर एक बार उसका मेरे से पत्राचार हुआ था, तो उस कंटेक्स्ट में लिख रहा था, तो मैंने कहा देखो भगवान ने तुमको पकड़ा हुआ है, पता नहीं क्या कहा था, मैं भी भूल गया. कहता है उसमें मेरे अंदर भक्ति का एक ऐसा बीज फूटा कि अब मैं माँ के बारे में कोई कुछ कहता है या सुनता हूं तो मेरी आंखों से आंसू झरने लगते हैं, ये क्या हो रहा है. ही डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग. और वो सारी चीजें मेरे अंदर से एकदम छूट गई, बिना प्रयास के, बिना अभ्यास के. ये कैसे संभव हुआ? देन ही सेज यू हैड टोल्ड मी बट आई डोंट अंडरस्टैंड. वो जो इतना इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करता था, वो कहता है नाउ आई हैव बिकम अ भक्त, आई नो एंड आई डोंट फील अशेम्ड अबाउट इट. तो ह्यूमन मेजर, वो भगवान हर एक को अपने हिसाब से. तो कहते हैं मुझे ये लगता है कि ये सब जो मेरे अंदर हुआ वो मेरे पाप वृत्तियों को एग्जॉस्ट करने के लिए हुआ था. क्या मेरी ये सोच सही है? मैंने कहा आपके केस में तो पक्का सही है, आपके केस में ये पक्का सही है. देखिए ह्यूमन मेजर किस लिए? दैट टू हिज डिवाइन मेजर वी माइट राइज. साथ लेके चलते हैं, अटखेलियां कर रहे हैं, पाप वृत्ति में भी वो हमारे साथ हैं. फिर धीरे 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 उनका संपर्क हमको बदलने लगता है, और फिर हम देखते हैं कि अब हम दिव्य वृत्ति से उनकी ओर. ये तंत्र में 3 प्रकार के जो बताए गए ना, पशु भाव से पूजा, पशुपति, फिर होता है वीर भाव से जो मनुष्य का हुआ है, फिर है देव भाव से. दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम प्रोग्रेशन. Then in a figure of divinity the maker shall recast us and impose a plan of Godhead on the mortal's mold. Exactly ऐसे ही होता है योग में, कि आपको पता नहीं चल रहा, अचानक एक दिन किसी चीज ने आपको ऊपर से सब मोल्ड डालकर बदल दिया. कैसे बदला आपको भी आश्चर्य होता है, क्योंकि मेकर जो वो, उनको पता है कब ये लोहा इतना गर्म है कि मेरी हल्की सी चोट से वो टूट जाएगा, कहां पर. तो दैट इज हाउ ही प्लेस द गेम. तो मेकर शेल रिकास्ट अस, देखिए उनकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है. रूपांतरण की जिम्मेदारी उनकी है. रिकास्ट अस एंड इम्पोज, वर्ड इज इम्पोज, ए प्लान ऑफ गॉड हेड ऑन द मॉर्टल्स मोल्ड. जो उन्होंने ओरिजिनली देखा है हमारे बारे में, ब्लूप्रिंट है, वो हमारे ऊपर वो डाल देंगे. लिफ्टिंग आवर फाइनाइट माइंड्स टू हिज इन्फिनिट. फिर वो सारी सीमाएं टूट जाएंगी, छूट जाएंगी, और सीमित और असीम एक हो जाएंगे. टचिंग द मोमेंट्स विद इटर्निटी. अब देखिए स्पेस फाइनाइट इन्फिनिट से मिल गया, मतलब अब कोई सीमा नहीं रही. और उसी प्रकार से मोमेंट्स, काल की गति में जो शाश्वत है उसका स्पंदन अब एक्ट कर रहा है. इसका अर्थ क्या हुआ? मोमेंट विद इटर्निटी, इट मीन्स कि वन इज फ्री ऑलवेज. आपके ऊपर कर्म का बंधन नहीं है, आप कर्म में हो लेकिन कर्म का बंधन नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कर्म आपका इटर्नल के टच से आ रहा है. तो इटर्नल तो फ्री है ऑलवेज. तो ये अवस्था में ही विल टेक अस. अब आगे, दिस ट्रांसफिगरेशन इज अर्थ्स ड्यू टू हेवन. जब पृथ्वी माँ आई थी, उन्होंने बड़ा बलिदान, सूर्य पुराण में इसकी कथा आती है, जब माँ पृथ्वी कहती हैं सबसे कठिन काम उन्होंने अपने जिम्मे लिया. और मनुष्यों ने भी, ह्यूमन सोल डेयर्ड लाइफ, डेयर्ड डेथ एंड सफर्ड लाइफ. तो वो जो हम सब आए, तो हम लोगों का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था भगवान के साथ, कि गारंटी किसकी है? भगवान कहते गारंटी तो मेरी है. तो वो जो गारंटी है भगवान की नीचे, हम भूल गए हैं, पर गारंटर तो वही है. तो वो उस गारंटी को याद रखते हैं. क्यों? क्योंकि हमने ये स्वीकार किया था कि हम इस महाअंधकार में छलांग लगाएंगे जड़ तत्व के अंदर. तो यहाँ उसके बाद अर्थ्स ड्यू टू हेवन,
उसने अपने देवत्व का त्याग किया है। पृथ्वी देवी है, लेकिन देखिए कैसी देवी है, ऑब्सक्योर, अर्थ कॉन्शियसनेस, अर्थ नेचर कितना ऑब्सक्योर है। धीरे धीरे उसके अंदर प्रकाश बढ़ता है, और इसलिए उसके ऊपर विशेष कृपा है भगवान की, अवतार के रूप में आते हैं। तो चूंकि उन्होंने अपने देवत्व का त्याग किया, तो इन रिटर्न भगवान कहते हैं तुम्हें वह दूंगा मैं जो देवताओं के लिए भी असंभव है। वो क्या है? भगवान का स्पर्श। ये देवताओं के लिए भी असंभव है। तो यहां पर उसकी बात है, दिस ट्रांसफिगरेशन इज अर्थ्स ड्यू टू हेवन, ए म्यूचुअल डेट बाइंड्स मैन टू द सुप्रीम। पहले अर्थ की बात हुई, फिर मैन। डेट क्या है? उधारी यही है कि तुम बन जाओ, एकदम पत्थर की तरह बन जाओ। स्वीकार है भगवान आप साथ में, तो फिर क्या है? पाषाण बनने को तैयार है। तो भगवान क्या कहते हैं? अब मैं तुम्हारे अंदर सुप्रीम, सुप्रीम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वही ये असंभव को असंभव कर सकते हैं। मैं तुम्हारे अंदर इस पाषाण शिला के आधार पर दिव्य मूर्ति गढ़ूंगा। तो म्यूचुअल डेट बाइंड्स मैन टू द सुप्रीम, हिज नेचर वी मस्ट पुट ऑन एज ही पुट आवर्स। लोग पूछते हैं अवतारों के बारे में कि वो अवतार, देखिए मानव जैसे उनके कई लीलाएं होती हैं, समझ नहीं आती। तो नेचुरली भगवान इसलिए केवल नहीं आते कि हम उनकी बस पूजा करें और अपने लिए लड्डू मांगते रहें, हमारे जैसे बनते। एक तो हमें वो मार्ग मिलता है, एक उदाहरण होता है, राम जी के जीवन से उदाहरण मिलता है प्रेरणा की, इफ़ ही कैन डू सो हमें भी वैसा होना चाहिए। कृष्ण जी के जीवन से, कुरुक्षेत्र, ये सबसे उदाहरण मिलता है। दूसरा, ताकि हम वो मानव लीला में वो सारी चीज़ें करती हैं जो मनुष्य करता है, ताकि मनुष्य की प्रकृति के ऊपर उनकी छाप पड़ जाए। ये एक मोल्ड है, और फिर ऑटोमेटिकली मनुष्य उस दिशा में, माँ कहती है हर बार जब अवतार आते हैं वो जड़ तत्व पर अपनी छाप छोड़ने के लिए आते हैं। तो जब चले भी जाते हैं फिजिकली विड्रॉ, तो वो जड़ तत्व के अंदर वो स्पंदन जुड़ा रहता है और मोल्ड करता रहता है। जैसे जैसे व्यक्ति खुलता जाएगा वैसे वैसे उसको मोल्ड करता रहेगा। तो हिज नेचर वी मस्ट पुट ऑन एज ही पुट आवर। साधर्म गति, यानी केवल वो मुक्ति, केवल वो नहीं कि हम चले गए यहाँ से परे, हमारी प्रकृति भी भगवान की प्रकृति के समरूप हो जाए। इसको श्री अरविंद 4 प्रकार की मुक्ति बताते हैं। सायुज्य, बिकमिंग वन विद द डिवाइन। सामीप्य, भगवान की सतत नियरनेस, जो एक पहला ज्ञान योगी का, दूसरा भक्ति योग का, तीसरा भी भक्ति योग का। सालोक्य, इन द सेम स्टेटस एट द डिवाइन, और चौथा कर्म योगी का, साधर्म गति। जैसे भगवान हैं उनकी प्रकृति, वैसी हमारी प्रकृति बन जाए। अब क्या सुपर आइडेंटिटी है? वी आर सन्स ऑफ गॉड एंड मस्ट बी इवन एज ही। यहाँ सन जेंडर इशू नहीं है, ये अंग्रेजी भाषा है। जब हम कहते हैं गॉड, तो ही, इट इज नॉट दैट बिकॉज ही इज मैस्कुलाइन जेंडर। पूछते लोग ऐसे भी सवाल, सन्स क्यों कहा, डॉटर क्यों नहीं कहा? अब अगर आपको बताना है संतान, तो संतान कौन सा जेंडर होता है? वो किस पर अप्लाई करता है? केवल लड़के पर या लड़के लड़की दोनों पर? तो उसी तरह से ये सन्स ऑफ गॉड इज ए वे ऑफ सेइंग, जो हमारी सोल की बात हो रही है। वी आर सन्स ऑफ गॉड एंड मस्ट बी इवन एज ही। ये हमको दिया गया, और देखा जाए तो कितनी अद्भुत बात है। क्या बनना है बच्चे? डॉक्टर बनूंगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। दूसरे से पूछा क्या बनना है? मैं कवि बनूंगा। अरे क्या है, इसका इलाज कराइए। नहीं, क्योंकि भुक्तभोगी हूँ। 11वीं क्लास में पूछ लिया था किसी ने आके, बेटा बड़ा हो कि क्या बनेगा? तो मैंने कहा कवि बनूंगा। तो उन्होंने कहा थोड़ा आप इसको दिखा लीजिए, कवि कोई कवि बनता है? कवि तो बाय द वे साइड डिश होती है। अगर करना भी है तो ये कोई एम्बिशन होता है कवि बनेगा? क्या करेगा, कैसे खाएगा? बड़ा डिस्कशन हुआ। मम्मी से मैंने कहा आप क्या चाहते हो? मैं क्या बोली? डॉक्टर। मैंने कहा ओके डॉक्टर बन जाते। मतलब हाउ डज इट मैटर कि आप क्या कर रहे हो? वो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पर वी आर सन्स ऑफ गॉड, लेकिन बनना क्या? हमको भगवान जैसा बनना है। जो भी हम प्रोफेशन है हमारा, उसमें हमको भगवान की तरह। अगर हम माँ हैं तो माँ का क्या होता है? इन्फिनिट पेशेंस, इन्फिनिट लव,
पिता हैं तो इन्फिनिट मनी नहीं, मतलब पिता है तो सुरक्षा का भाव आता है ना पिता के साथ, मैं पिताजी का साया है मेरे ऊपर, तो वैसा हमारा भाव होना चाहिए कि ऑलवेज यू आर अवेलेबल, ऑलवेज एब्सेंट ऑलवेज अवेलेबल इज फादर। इज देयर, बच्चे को पता है कि नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, इफ आई कॉल माई डैड ही विल बी देयर। तो ये पिता का भाव है, ऑलवेज इज देयर। आप कभी भी, रात हो दिन हो, कोई भी समय, कोई भी समस्या हो, यू नो कि ही विल बी देयर, चाहे वो आपके पास बाहर से है कि नहीं। जनरली तो हमारी भी प्रकृति भगवान, शिक्षक कैसा, तो ये जो बात है ना कि मातृ देवो भवा पितृ देवो भवा, तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि भाई माँ भगवान है, पिता भगवान है, ये मतलब नहीं है। मतलब है कि हे माँ, जैसे भगवान माता का रूप धारण करते हैं वैसे तुम भी भगवान की तरह माता बनो। हे पिता, जैसे भगवान पिता की तरह व्यवहार करते हैं वैसे व्यवहार करो। हे आचार्य, आचार्य देवो भवा, तो जैसे भगवान टीचर के रूप में करते हैं वैसे तुम भी हमारे टीचर के रूप में। टीचर कभी गिव अप नहीं करते हैं भगवान, ना जज करते हैं, वो ले जाते हैं, प्रयास करते रहते हैं। वो बड़ी सुंदर एक पोयम है, प्लीज़ रीड दैट पोयम, वो अपने सुब्रमण्यम भारती की, क्या था नाम उसका, इट्स ऑन कृष्णा, हमारे औरोमा पे मिल जाएगी। बड़ी सुंदर है कि वो कृष्ण आते हैं बच्चे बन के कि मुझे सिखा, और इनको बड़ा अभिमान है कि मैं तो बड़े बड़े को सुधार देता हूँ। तो वो आ जाते हैं, उनकी माँ लाती है, मेरा बच्चा बेकार, इसको तुम सुधारो। तो अंत में ये गिव अप कर देते हैं, कहते हैं इसको नहीं सुधार सकता। तब वो कहते हैं लास्ट में, अच्छा ठीक है मैं तैयार हूँ। देन हिज आईज ओपन कि ये तो मुझे सुधारने आए थे। देखिए वो भगवान कभी गिव अप नहीं करते हैं, वो कुछ भी करेंगे तो वो कहते हैं हिज ह्यूमन पोर्शन, वी आर सन्स ऑफ गॉड एंड मस्ट बी इवन एज ही। हिज ह्यूमन पोर्शन वी मस्ट ग्रो डिवाइन, उन्हीं का अंश है, ममय वंश, उन्हीं की योनि से हम निकले, एतद योनि है, और हमको उन्हीं के जैसा बनना है। आवर लाइफ इज ए पैराडॉक्स विद गॉड फॉर की मास्टर स्ट्रोक। आप कहीं चले जाइए, सब जगह आपको आपकी समस्या का समुचित समाधान नहीं मिलेगा। आप चले जाइए डॉक्टर के पास, पॉलिटिशियन के पास, वो तो बहुत उलझा देगा आपको। लोकल माफिया के पास जाते हैं लोग समस्या का समाधान खोजने, आपको समाधान तो वहीं मिलेगा जहां समस्या प्रारंभ हुई है। प्रारंभ हुई है सृष्टि से, समाधान भी मिलेगा सृष्टिकर्ता के पास। तो हमारा जीवन की जो पहेली है, रिडिल है, इसको सुलझा केवल भगवान सकते हैं। आपको लगेगा कोई व्यक्ति एक पीस उठा के कहीं रख देगा, कोई दूसरा रख देगा, बट इसका फाइनल सॉल्यूशन तो भगवान ही दे सकते हैं। आवर लाइफ इज ए पैराडॉक्स, और मान पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स अनेक प्रकार के हैं। एक सीमित मनुष्य सदैव असीम की ही चाह रखता है, खुद को देखता नहीं है। कई लोग कहते हैं ना कि मुझे तो वाइफ मिलनी चाहिए सावित्री जैसी। किसी ने यहाँ पर बोला भी था अपने निरुद्धा से कि मुझे मेरा सत्यवान चाहिए। तो निरुद्धा, उनको ह्यूमर आया ना, कहते मैं हूं ना तुम्हारा सत्यवान। तो उसने कहा ऐसा काला कलूटा सत्यवान। तो निरुद्धा ने कहा जैसी सावित्री वैसा सत्यवान। भाई खुद को देखो, जैसी सावित्री वैसा सत्यवान। बट बेसिकली पैराडॉक्स यही है कि हर व्यक्ति इस संसार में अमृत तो चाहता है लेकिन मृत्यु में बंधा है। हर व्यक्ति पूर्णता चाहता है लेकिन अपूर्णता उसके पाँव में बेड़ी बंध के लगी हुई है। हर व्यक्ति सत्य को चाहता है लेकिन झूठ की दुनिया में जीता है। हर व्यक्ति सच्चा प्यार चाहता है, खुद वो नहीं करेगा, चाहता जरूर है कि सच्चा प्यार करे कोई। और हर व्यक्ति चाहता है कि हर समय आनंद में रहे, लेकिन दुख को न्योता दे के, कार्ड दे के, दरवाजा खटखटाटे के कहता है मिस्टर दुख आओ ना मेरे साथ, मैं तुम्हें सदैव अपने घर में रखूंगा, अपनी अर्धांगिनी बना के रखूंगा। ये दुख दुख चला आता है। मतलब ये एक पैराडॉक्स है
कि आप लाते कोई काम करते हो किस लिए करते हो, ये सोच के कि इसमें मुझे सुख मिलेगा, और बहुत जल्दी वो सुख सूख जाता है। लेकिन समाधान दे रहे हैं जिसके साथ वी शुड स्टॉप। आवर लाइफ इज ए पैराडॉक्स। पैराडॉक्स यही है, विरोधाभास। आवर लाइफ इज ए पैराडॉक्स विद गॉड फॉर की। सुलझाना है तो चाबी भगवान के पास है। माँ कहती हैं द की इज विद यू, इट इज गिवन टू यू। और अब हम लोग ऐसे हैं कि उसको खोलते नहीं है, क्योंकि हमको लगता है शायद तो भगवान कहते ओके प्ले। ही प्लेज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ आवर गेम, टिल वी से कि हम अपने रूल से खेलते खेलते थक गए हैं। अब मैं आपको पूरी तरह अपने आप को सौंपता हूं, आपको जैसे ले चलना है ले चलो। तब उनका वो महासत्य प्रकट होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जय मां, जय मां।